हेलो फ्रेंड्स, आज का स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें 4 क्यूट बेबीज हैं और फिर उनकी मॉम भी बहुत ज्यादा फनी है। आई होप ड्रामा आपको बहुत पसंद आए। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर लूसियान जब जगती है तो वो कहती है, भगवान ये मैंने क्या कर दिया, मैंने एक मेल मॉडल के साथ नाइट स्पेंड कर लिया। और वो फ्लैशबैक में याद करते हैं कि वो नशे की हालत में मिस्टर जी के रूम में आ गई थी, जो हमारे इस कहानी का मेन लीड है। और फिर इनका नाइट स्पेंड हो जाता है। वो अगली मॉर्निंग कहती है कि ये बहुत हैंडसम दिखता है तो इसका चार्जेस भी बहुत ज्यादा होगा, और वहाँ पर कुछ पैसे रखती है। वहाँ से जाने लगती है, तभी उसका जेट पेंडेंट वहीं गिर जाता है। असिस्टेंट के कॉल से मिस्टर जी की आंखें खुलती हैं, लेकिन जब वो पैसा देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और असिस्टेंट से कहता है, उस लड़की को ढूंढो, अगर वो मर जाए तो ही अच्छा होगा। अगला सीन कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर लूसियान के 4 बच्चे होते हैं। पहली डॉटर बेई जो बहुत ज्यादा क्यूट होती है, दूसरी डॉटर बेसुई जो एक डॉक्टर होती है, तीसरा बच्चा कांग जो एक हैकर होता है, और चौथा बच्चा डेसिया जो एक बॉक्सर होता है। हैकर बच्चा कहता है, देखो मैंने डैडी का पता लगा लिया। तभी बेई कहती है, अरे नहीं, डैडी तो एक सीईओ है ना। डेसिया कहता है, तो क्या हुआ, डैडी सीईओ है, अगर मम्मा को बुली करेंगे तो मैं उनको पीट दूंगा। तभी वहाँ लूसियान आती है और कहती है, तुम चारों क्या कर रहे हो। उसको आता देख वो लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। उनके पास आती है और कहती है, देखो बच्चों, आज मेरी कंपनी का नया सीईओ आने वाला है, इसलिए आज मुझे देरी हो जाएगी, तुम लोग शरारत मत करना। वो लोग कहते हैं हाँ। लूसियान वहाँ से जाती है, तभी वो लोग प्लान बनाते हैं। अगला सीन इवेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू सीईओ आता है, लेकिन लूसियान उसको देखती है तो हैरान होती है। कहती है, ये तो वही मेल मॉडल है, अभी ये सीईओ बन गया। अगर इसे पता चला कि इसके 4 बच्चे हैं तो ये छीनने की कोशिश करेगा। लूसियान कहते है, ये मुझे नहीं देख रहा है, अभी यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। और वहाँ से जाने लगती है। तभी चारों बच्चे वहीं होते हैं और कहते हैं, डैडी को सीईओ बनने पे कांग्रेचुलेशंस। लूसियान के साथ साथ जी भी बहुत ज्यादा हैरान होता। तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन बेई वहीं रह जाती है। जी उसके पास जाता है और कहता है, तो तुम हो। बेई कहती है, डैडी। असिस्टेंट कहता है, अरे नहीं, बॉस तो बच्चों से हेड करते हैं। जी कहता है, वैसे मुझे तो बच्चे नहीं पसंद, लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा ही प्यारा है। तभी वहाँ लूसियान आती है और कहती है, सॉरी मिस्टर जी, ये मेरा बच्चा है, मैं इसे ले जा रही हूँ। वो कहता है, रुको, तुम हो ना। वो कहती है, कौन हूँ, मैं नहीं हूँ। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर जी, ये वही लड़की है जो आपके साथ नाइट स्पेंड की थी और 500 युआन रखकर वहाँ से चली गई थी। मिस्टर जी कहता है, चुप रहो, और उससे कहता है, तुम फिर से भागने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा मेरा है ना। वो कहती है, बिल्कुल नहीं, लगता है तुम मुझे गलत पर्सन समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, हो सकता है हमारा फेस मैच करता हो। और वो बेई से कहती है, चलो अपनी मोम के पास। बेई कहती है, मम्मा आप पागल हो गई हो, आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो, आप ही तो मेरी मम्मा हो ना। जी बेई को कैरी कर लेता है और कहता है कि मतलब कि ये मेरा बच्चा है, और उसको वहाँ से ले जाने लगता है। लूसियान अपने मन में कहती है, अभी बेई को जाने देना होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, वरना इसको मेरे तीनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा। जी बेई को लेके घर आता है, तभी उसकी मॉम आती है। बेई उसको कहती है, हेलो आंटी। वो कहती है, क्या तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो, मैं तो तुम्हारी ग्रैंडमा हूँ ना। बेई कहती है, नहीं, आप ग्रैंडमा नहीं हो, आप तो बहुत ज्यादा यंग हो। वो कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, और उसको अपने गोद में लेती है। जी कहता है, मोम अभी मैंने डीएनए टेस्ट नहीं कराया। मोम कहती है, इसकी जरूरत नहीं, तुम बचपन में जैसे दिखते थे ना, ये बच्ची वैसे ही दिखती है। मोम कहती है, कहीं वही लड़की की बच्ची नहीं जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की। वो कहता, नहीं मोम, ये दूसरी लड़की है जो गलती से मेरे रूम में आ गई थी। उसकी मोम उसको टीज करती है और कहती है कि मेरा बेटा कितना कैपेबल है, एक बार में इसे बच्चा मिल गया, कुछ और बच्चे होते तो कितना अच्छा होता। जी बेई का कान बंद करता और कहता, मोम बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो। लेकिन जी की मोम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। सर्वेंट से कहती है, मेरी राजकुमारी के लिए प्यारा प्यारा क्लोथ्स और रूम तैयार करो। अगले सीन में लूसियान बहुत ज्यादा वरीड होती है। चारों बच्चों के साथ बैठकर बेई के कॉल का वेट कर रही थी। लूसियान कहती है, मेरे बच्चे को धमकाया जा रहा होगा क्योंकि ये रिच लोग बहुत ज्यादा स्कैरी होते हैं। तभी बेई का कॉल आता है। वो कहती है, बेटा तुम भूखी हो ना, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही, तुमने कुछ खाया। वो कहती है, मम्मा डोंट वरी, डैडी ने मुझे बहुत बड़ा स्ट्रॉबेरी केक ला कर दिया और मेरा रूम भी बहुत बड़ा है, मेरे पास बहुत सारी डॉल्स हैं। लूसियान अपने मन में कहती है, बेई झूठ बोल रही है ताकि मैं वरीड ना हूँ, मेरा बच्चा इस उम्र में ये सब सहेगा। कांग बेई से कहता है, देखो बेई, अभी हम सब के बारे में डैड को बिल्कुल मत बताना, पहले हम देखेंगे वो हमारे डैड बनने के लायक है या नहीं। तभी जी वहाँ आता और कहता, दूसरे बच्चे की आवाज। वो कहता है आकर बेई के पास, तुम किससे बातें कर रही थी। वो कहती है, मेरा क्लासमेट था। वो कहता है, ठीक है, अभी बहुत रात हो गई, सो जाओ। बेई कहती है, डैडी, लेकिन दूसरे बच्चे तो अपने मोम डैड के साथ सोते हैं ना, मेरे पास तो मेरी मम्मा ही नहीं है। वो कहता है, कोई बात नहीं, डैडी तुम्हें दोनों का प्यार देंगे।
लूसियान को डर था कि अगर जी को और तीनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा तो वो बच्चों को छीन लेगा और वो कंपनी छोड़ने का डिसाइड करती है। वो रिजाइन लेटर ले जाकर कलीग्स को देती है, लेकिन कलीग्स उसको बुली करने लगते हैं और वो कहते हैं तुम मिस्टर जी के क्वालिफाइड नहीं हो। तभी वहाँ बेई आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को बुली करने की। लूसियान कहती है बेबी तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मम्मा मैं आपको प्रोटेक्ट करने आई हूँ। वो लड़कियां कहती हैं यहाँ क्या कर रही है। जरूर मिस्टर जी की फैमिली इसको धक्के मारकर घर से बाहर कर दी होगी कि यह किसी जंगली आदमी का बच्चा है। बहुत बुरा हुआ ना, तुम लोगों का अमीर बनने का सपना टूट गया। तभी बेई कहती है मैं कोई जंगली बच्ची नहीं हूँ, मैं अपने मोम डैड की बच्ची हूँ। रुको मैं अपने डैड के पास कॉल करती हूँ। वो लड़की कहती है तेरी मोम तो मिसेस जी बनने का सपना देख रही है, लेकिन मुझे डर है कहीं ये किसी भिखारी के साथ तो नहीं सोई। लूसियान बेई का कान बंद करती है और कहती है तुम लोग कितनी गंदी हो, बच्चों के सामने इतनी डिस्कस्टिंग बातें कैसे कर सकती हो। बेई अपने डैड के पास कॉल करती है और कहती है डैड यहाँ जल्दी से आओ, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे और मम्मा को बुली कर रहे हैं। वो लड़की कहती है अब एक्टिंग करना बंद कर और उसका वॉच छीनकर फेंक देती है। वो लड़की कहती है अगर सच में मिस्टर जी तुम्हारा डैड होगा तो मैं तुम्हें ग्रैंडमा कहूँगी। तभी बेई कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी पोती चाहिए भी नहीं, तुम बहुत ज्यादा गंदी हो। तभी वो लड़की बेई को स्लेप मारने वाली थी। सियान उसको एक स्लेप मारती है और कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी अगर मेरी बेटी को छुआ तो। वो लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, और उसके ऊपर पूरा कॉफी फेंक देती है। और वो बेई से कहती है तुम क्या देख रही हो, तुम्हें। तभी वहाँ मिस्टर जी आता है और कहता है उसको छूने की हिम्मत भी मत करना। वो दोनों लड़कियाँ कहती है मिस्टर जी ये दोनों आपकी वाइफ और बच्चा होने का ढोंग कर रही है, लेकिन मुझे पता ये किसी जंगली आदमी का बच्चा है। रुको मैं उसके पास कॉल करती हूँ। वो कॉल करती है लेकिन फोन जी का रिंग करता है। जी कहता है अब तुम मुझे बताओ कि जंगली तुम किसे कह रही थी। वो दोनों लड़कियां नील डाउन हो जाती हैं और माफी मांगने लगती हैं, लेकिन मिस्टर जी गार्ड से कहकर उनको पकड़वा देता है। मिस्टर जी लूसियान के फेस पर लगा हुआ कॉफी साफ करने लगता है। तभी वही कहती है मम्मा आप डैडी को पसंद करती हैं ना, क्योंकि आपकी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। लूसियान कहती है मिस्टर जी मैं इसे खुद से धो सकती हूँ। मिस्टर जी लूसियान को अपना असिस्टेंट बनने का ऑफर देता है, लेकिन वो मना करती है। तभी बेई कहती है मम्मा बन जाओ, डैडी को बच्चों का केयर करना बिल्कुल नहीं आता, उन्होंने मेरी बोतल में आइस अमेरिकानो डाला है। लूसियान कहती है अगर आपको बच्चों की केयर करना नहीं आता तो एक नैनी हायर कर लो। वो कहता नहीं, नैनी बच्चों के साथ मिसबिहेव करती हैं। लूसियान कहती है ठीक है मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। तीनों बच्चे वहीं होते हैं और कहते हैं डैडी का 10 पॉइंट कम होता है क्योंकि इन्होंने बोतल में कॉफी डाली। तभी लूसियान तीनों बच्चों को देखती है और उनके पास आती है। कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया तो, और उनको जाने के लिए कहती है। तभी बेसुई गिर जाती है, लेकिन मिस्टर जी ये सुन लेता है और उनके पास आता है। वो देखता है कि लूसियान सेल्फी ले रही है। मिस्टर जी कहता है ये अपनी तरफ मुझे अट्रैक्ट कर रही है और उससे कहता है ये बचकानों वाली हरकतें यहाँ मत करो। मिस्टर जी के जाते ही बच्चे बाहर आते हैं। लूसियान कहती है तुम उस बुरे आदमी को अपना पता नहीं लगने दे सकती, तुम घर पे जाओ और छिप जाओ। वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। लूसियान कहती है अब मेरा काम खत्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तभी जी उसके पास आता है और कहता मैं भी तुम्हारे घर चलूंगा। लूसियान कहती बट क्यों। तभी बेई कहती है मम्मा वो क्या है ना, दूसरे बच्चे अपने मोम डैड के साथ सोते हैं तो मैं भी सोऊंगी। बेई कहती है चलो डैडी मैं आपको रास्ता बताऊंगी। लूसियान कहती है मैं इसे और बच्चों का पता नहीं लगने दे सकती। वो तीनों घर आते हैं। लूसियान कहती है वो क्या है ना, मैं कीज तो कंपनी में ही भूल गई हूँ, मिस्टर जी आप वापस जाएं। तभी कांग डोर ओपन कर देता है और कहता है गंदे आदमी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो जी को देखता तो कहता है डैडी आप। जी हैरान होता है और कहता है क्या ये भी मेरा बच्चा है, और वो कहता तुमने और भी बच्चों को छुपाया है, और उसके घर में चला जाता है। तभी बेसुई उसके ऊपर पानी फेंकती है, फिर कहती है सॉरी डैडी मुझे नहीं पता था कि ये आप हो। मिस्टर जी लूसियान का हाथ पकड़ता है और कहता है और कितने बच्चों को तुमने छुपाया है। असिस्टेंट कहता है मिस्टर जी आपके कपड़े तो गीले हो गए। लूसियान कहती हाँ जाकर आप कपड़े चेंज कर लो, मेरे घर में मैन के कपड़े नहीं हैं। तभी कांग कहता है डैडी आप हमारे घर ही शावर ले लो और अंकल से बोलो वो आपके लिए कपड़े ले आए। मिस्टर जी ऐसा ही कर। मिस्टर जी शावर लेता है, लेकिन लूसियान गर्म पानी का हीटर ही बंद कर देती है। मिस्टर जी वहाँ आता है और कहता है तुमने हीटर बंद कर दिया। वो कहती वो क्या है ना मिस्टर जी हम बहुत गरीब हैं इसलिए ज्यादा बिल नहीं पे कर पाएंगे, और वहाँ से जाने लगती है। से जाने के चक्कर में वो मिस्टर जी के ऊपर गिर जाती है और इनका एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट होता है। तभी वहाँ बच्चे आते हैं और कहते हैं वाओ मम्मी डैडी हक कर रहे हैं। लूसियान कहती है तुम चारों इस समय बहुत रोमांटिक ड्रामास देख रहे हो। तभी मिस्टर जी कहता है वो तुम ही हो जिसने अपने आप को मेरे ऊपर गिरा दिया था। मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। लूसियान कहती है थैंक्स मिस्टर जी, लेकिन मेरे अंदर भी आपके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है।
वो कहता है फीलिंग्स नहीं है, फिर भी तुमने मेरे 3 बच्चों को बर्थ दिया, कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करूंगा। वो लूसियान कहती है इसकी जरूरत नहीं है। और हाँ मिस्टर जी, तुम कान खोल कर सुन लो, ये बच्चे तुम्हारे नहीं है। तुम्हें क्या लगता है 1 नाइट स्टैंड करने की वजह से बच्चे तुम्हारे हो गए? इन बच्चों का डैड कोई और है। वो कहता है तुम कुछ भी कहो, ये बच्चे मेरे हैं, मैं इनको अपने साथ ले जाऊंगा। लूसियान कहते है चलो अच्छा है कि डेसिया यहाँ नहीं है, वरना मेरे पास एक भी बच्चा नहीं रहता। और वो कहती है अगर तुम्हें दूसरों के बच्चों का केयर करना है ना, तो तुम इन्हें ले जा सकते हो। लूसियान जैसे डोर ओपन करती है, बाहर डेसिया होता है और कहता मम्मा मैं आ गया। लूसियान डोर बंद कर देती है। मिस्टर जी कहता है अभी अभी तो तुमने कहा कि मुझे घर से जाना होगा, लेकिन अब तुमने डोर क्यों बंद कर दिया? लूसियान कहती है अभी अभी मुझे फील हुआ कि तुम बच्चों के साथ अकेले कहाँ जाओगे, इसलिए मैं कह रही हूँ आज की रात यहीं रुक जाओ। वो लूसियान को टीज करता है और कहता है अगर तुम चाहते हो मैं यहीं रुकूं तो मैं यहीं रुकूंगा। तभी डेसिया अंदर आता है और कहता मम्मा आपने मुझे बाहर क्यों लॉक कर दिया था, अपने डोर क्यों बंद कर दिया? मिस्टर जी उसको देखकर हैरान होता है और उसके पास जाता है और अपने फिंगर से उसका फिंगर मैच करता है और उसको हक करता कहता है तुम मेरे ही बच्चे हो। लूसियान कहती है आप इनको अपना बच्चा बनाने में कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे? मिस्टर जी कहता तुम ध्यान से देखो, ये मेरा बच्चा नहीं है तो किसका? डेसिया कहता हाँ डैडी, आप ही मेरे डैडी हो और मेरा नाम हीरो है, मुझे मार्शल आर्ट और जूडो पसंद है। अगर तुमने मेरी मम्मा को धमकाने की कोशिश की ना तो मैं फिर तुम्हें पीट दूंगा। मिस्टर जी कहता तो साबित हो गया है, सारे बच्चे मेरे हैं, मैं इनको अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो कहती है नहीं। तभी वो वहाँ गार्ड बुलाता है। लूसियान कहती है ठीक है तुम बच्चों को ले जा सकते हो, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि हर वीक मुझे बच्चों से मिलने दोगे। वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या तुम अपने बच्चे को अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहती हो? वो हैरान होती है। वो कहता चलो मुझसे शादी कर। लूसियान कहती है बिल्कुल नहीं। वो कहता है तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं। और अगले सीन में इनकी शादी होती है। चारों बच्चे बहुत खुश होते हैं। लूसियान अपने मन में कहती है ये मुझसे शादी इसलिए कर रहा है ताकि ये बच्चों की कस्टडी ले ले और फिर बाद में मुझे डिवोर्स दे देगा। मिस्टर जी कहता है सोचना बंद करो और उसको रिंग पहनाने ही जा रहा था, तभी वहाँ जी की सिस्टर आती है और कहती मैं इस शादी से एग्री नहीं हूँ। जी उससे रीजन पूछता है। वो कहती है ये औरत लायर है और इसके बच्चे आपके बच्चे नहीं हैं। उसकी मॉम शॉक्ड होती है। वो कहता बकवास करना बंद करो और गार्ड को बुलाकर अपनी बहन को पकड़वा देता है। जी की सिस्टर कहती है भाई मैं आपकी सिस्टर हूँ, आप मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे। लूसियान कहती है वो आपकी बहन है, उस पर बिलीव करो। वो कहता तुम किसकी तरफ? लूसियान अपने मन में कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी सिस्टर की तरफ, क्योंकि अगर वो प्रूव कर देगी कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं तो मैं बच्चों को आसानी से यहाँ से ले जा सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है बिना रीजन मेरी बेटी इस शादी को बर्बाद नहीं करेगी। तभी वहाँ एक न्यू लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम बेन होता है और वो बताती है कि मैं और लूसियान एक ही ऑर्फनेज में पले बड़े हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स मिल गए थे जबकि लूसियान के पेरेंट्स नहीं मिले। ये एक अनलकी लड़की है और तो और इसने अभी तक डेट भी नहीं किया, सिर्फ इसका मेल मॉडल के साथ ही मिलना जुलना था। जी की सिस्टर वहाँ मेल मॉडल को भी बुलाती है। बेन कहती है कि यही है उस रात वाला आदमी और इन बच्चों का बायोलॉजिकल डैड। लूसियान कहती है अनबिलीवेबल, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। वो आदमी कहता है मैं ही था जिसने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया और मैं अपने बच्चों को ले जाने आया हूँ। वो आदमी कांग को पकड़ता है लेकिन कांग उसको पुश करता है और कहता है तुम मेरे डैडी बिल्कुल नहीं हो। वो आदमी कहता है तुम्हारी मोम भले ही रिच फैमिली में शादी कर रही हो, लेकिन तुम सब मेरे बच्चे हो और तुम सब मेरे साथ जाओगे। लूसियान कहती है खबरदार अगर तुमने मेरे बच्चों को छुआ तो। वो आदमी कहता है तुम्हें बिलीव करना होगा, मैं ही तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया हूँ और मुझे याद है तुम्हारे बैग पर रेड मॉल भी है। मिस्टर जी कहता है क्या ये सच है? लूसियान कहती है अगर मेरे बैग पर रेड मॉल है भी तो इससे क्या साबित होता है कि ये बच्चे इसी के हैं। जी की मॉम कहती है इस आदमी को तो तुम्हारी बॉडी के बारे में भी पता है, लेकिन हाँ अगर ये बच्चे जी फैमिली के होंगे तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली। मिस्टर जी की सिस्टर किंग वहाँ डॉक्टर को बुलाती है और कहती है अभी के अभी डीएनए टेस्ट कर, और वो बेसुई का ब्लड निकालने के लिए कहती हैं। लूसियान कहती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरी डॉटर का हेल्थ खराब रहता है इसलिए तुम लोग इसका ब्लड नहीं निकाल सकते। डॉक्टर कहती है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम थोड़ा सा ही खून निकालेंगे और फिर वो डॉक्टर बेसुई को अपने साथ ले जाती है। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आता है, उससे पहले वो आदमी नील डाउन हो जाता है और कहता है मिस्टर जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला, ये बच्चे मेरे नहीं हैं। जी की सिस्टर कहती है लूसियान इस मेल मॉडल को धमका रही है और उससे कहती है कि तुम डरो मत, मेरा भाई तुम्हारे साथ है। वो आदमी कहता है मिस्टर जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना तो आप मेरे घर की जांच भी कर सकते हैं, मैं हॉस्पिटल के बगल ही रहता हूँ। मिस्टर जी कहता है तो तुम दोनों लूसियान को फंसाने के लिए ऐसा कह रही थी ना? सिस्टर कहती है भाई तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। मिस्टर जी कहता है तो क्या हुआ, लेकिन लूसियान मेरी वूमेन है और ये बच्चे मेरे हैं, अगर इनको कोई बुली करेगा तो मतलब कि मुझे बुली करेगा।
बेन कहती है ब्रदर जिहान, मैं ही वो लड़की थी जिसने लूसियन को मेल मॉडल के रूम तक ले गई थी, लेकिन जी उसको पुश कर देता है। सिस्टर कहती है ब्रदर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। आप इस लड़की के लिए ऐसा कर रहे हैं ना जिसका मेल मॉडल के साथ रिलेशनशिप हो। और तो और मुझे ये भी लग रहा है कि इन बच्चों का बाप एक नहीं है। मिस्टर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी सिस्टर को मारता है। कहता है अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हें जी फैमिली से बाहर फेंक दूंगा। उसकी मॉम कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तुम्हारी सिस्टर। मॉम कहती है डीएनए रिपोर्ट देखो, इससे सब कंफर्म हो जाएगा। मिस्टर जी जैसे रिपोर्ट देखता है तो वो बच्चों का बाप नहीं रहता। अब जाहिर सी बात है विलन जब डीएनए टेस्ट करवाएंगी तो बच्चे का बाप तो बदल ही जाएगा ना। मिस्टर जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शादी तोड़ देता है। लूसियन बच्चों को लेकर बाहर आती है। डेसिया कहती है मम्मा क्या मैं डैडी का बच्चा नहीं हूँ। कांग कहता मम्मा हमारे रियल डैडी कहाँ हैं? वो कहती तुम्हें डैडी की क्या जरूरत, मम्मा तुम्हारे लिए काफी है ना। कांग कहता मम्मा लेकिन हम चाहते हैं हम मम्मा डैडी के साथ रहें और खुश रहें। लूसियन कहती है कोई बात नहीं बेटा, मम्मा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करेगी और तुम्हें हमेशा खुश रखेगी। और फिर इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग होती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।